तो लिमिट का टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट? एवोल्यूशन ऑफ लिमिट। ठीक है, हम लोग लिमिट में पहले जो हम लोग ने लास्ट क्लासेस में जो लिमिट में हमने किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमने पढ़ा था कि लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से इक्वल होती है तो हम लोग बोलते हैं यस, एक्स की वैल्यू उस सर्टेन वैल्यूज पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हम लोग जाने थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लिमिट। क्या चीज है? व्हेन इट बिलोंग टू वन ऑफ द फ्लोइंग इन डिटरमिनेट फॉर्म। आप क्या देख रहे हो कि जब लिमिट की वैल्यू, लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट सिंपल मैं पहले समझाता हूँ फिर ये सब समझ। लिमिट पुट करने के बाद आपने ये देखा कि आपकी वैल्यू ऊपर की भी जीरो आई, न्यूमरेटर की भी, और नीचे की भी जीरो आई। अगर ऊपर की भी जीरो आई और नीचे की भी जीरो आई तो आप उस फॉर्म को बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। जब ऊपर की वैल्यू भी इंफिनिटी आई, नीचे की भी इंफिनिटी आई, उसे भी सेम फॉर्म कहते हैं। तो ये जो चार फॉर्म आप देख रहे हैं, ये चार फॉर्म अगर आपका आता है, अगर आप पुट करने के बाद देखते हो कि अगर आपके पुट करने से चार फॉर्म आ रहे हैं तो हमें कुछ मेथड लगाने पड़ते हैं। वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, लिमिट्स में क्या टाइप्स होते हैं, ये सब चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद जीरो बाई जीरो आता है। कैसे जीरो बाई जीरो, क्या चीज कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग पहले एक बार मतलब इसके फ्यूचर में जाएंगे, फिर हम लोग फिर इसमें आएंगे। ठीक है ना, एक बार समझने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टराइज मेथड वाला क्वेश्चन है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टू की वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूँ नीचे में, तो यहाँ पे लिमिट आपका क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू टू। यहाँ पे अगर मैं टू पुट करता हूँ बच्चा, तो क्या आएगा नीचे का? टू का स्क्वायर माइनस फोर। और ऊपर की वैल्यू में भी अगर आप टू पुट करोगे, अब पुट करके देख लीजिए, अगर आप पुट करते हैं, पुट करने के बाद देखेंगे ऊपर में जीरो आएगा, नीचे में भी जीरो आएगा अगर आप पुट करेंगे तो। ठीक है ना, आंसर देख लीजिएगा। तो ये जो आपके आपने जब पुट किया, हाँ ठीक, तो आप पुट करने के बाद, तो आपने ये जो पुट करने के बाद अगर आप देखोगे तो जीरो बाई जीरो आएगा। तो ये जो जीरो बाई जीरो आएगा, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो जीरो आएगा, तब हम लोग इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर पाएंगे। लिमिट में जब ऐसा फॉर्म आ जाता है कि न्यूमरेटर में भी जीरो आ जाता है और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो हम लोग वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, या ठीक है, तब या तो ऊपर में इंफिनिटी नीचे में इंफिनिटी आती है तो भी आप पुट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज को हम लोग इस टाइप के फॉर्म्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग कौन से पहले फॉर्म्स होते हैं, कैटेगरीज क्या होती है लिमिट्स की। एक तो एल्जेब्रा कैटेगरीज होती है, लिमिट होती है, एक नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स होती है। ठीक है, तो ये जो नॉन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक से नाम से समझ में आ रहा है, एल्जेब्रा मतलब एक्स वाई जेड वाले, ठीक है ना, ये सब लिमिट्स में लिमिट्स के प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में अगर एक्स वाई जेड है तो आप उस लिमिट्स को बोलोगे एल्जेब्रिक लिमिट्स बोलोगे। ठीक है, और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स के नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या है? एक्स वाई जेड छोड़ के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले रहेंगे, इनवर्स वाले रहेंगे, एक्सपोनेंट्स वाले रहेंगे, लॉग वाले रहेंगे। पर ट्रिगो और इनवर्स वाले जो हैं वो आपके मतलब अप्लाइड वाले बच्चों के नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो एल्जेब्रिक लिमिट्स हैं, जो एक्स वाई जेड वाले जो हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स जो रहेंगे, इनको सॉल्व करने का मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। तो कौन से मेथड है? पहला मेथड फॉर एवोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट, इसको एवोल्यूट करने का, एल्जेब्रिक लिमिट को एवोल्यूट करने का क्या कौन सा मेथड है? पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है रैशनलाइजेशन मेथड, एंड चौथा है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, ये चार मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मेथड लगाना सीखेंगे कि जब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप डायरेक्टली पुट करेंगे, एक एक करके हम लोग मेथड सारा सीखेंगे, फिर इसमें रिवाइज करेंगे कि कौन सा आपको क्या क्या चीजें थी हम लोग समझेंगे फिर से। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से समझ में आ रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है।
तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। इस प्रॉब्लम में अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई चेक नहीं करना 0/0। इसमें 0/0 का कोई प्रॉब्लम, कोई लफड़ा नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको बस पुट करनी है वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्यों यहाँ पे देखो जब पुट कर रहे हो आप, तो पुट करते ही यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 0/0 नहीं आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। इसमें जस्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस x के जगह पे 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस 1 बाई नीचे में 1, तो यहाँ पे आ गया 2/1, आंसर आ गया 2। तो आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कोई भी फॉर्म जो मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया था 0/0 या तो इंफिनिटी ऐसा, या तो 1/0 भी एक फॉर्म होता है, वो भी आपका नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, तो आप इस फॉर्म को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आते बहुत रियरली आते हैं, जस्ट क्या कराने के लिए क्या होते हैं फॉर्म्स ही। इसमें भी आप देखिए, इस फॉर्म में भी आप क्या करोगे, जस्ट आप पुट करते हो लिमिट की वैल्यू, अगर आप पुट करते हो ध्यान से देखिए, तो क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? 10 पुट कर दिए, क्या आएगा आपका 1/2, कितना आएगा 1/2 ही आ गया, सॉरी, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से आपने क्या देखा, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप जस्ट वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है? इसमें आपका 0/0 का कोई लेना देना नहीं है, आपका नहीं आता है। तो इस फॉर्म को आप लिखिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? पहला था डायरेक्ट, देखिए पहला क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखा दिया। अब जो करने जाएंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड। उसमें क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला जो है, इस सम्स में जैसे आप देख रहे हो, क्या है, ऊपर से x को कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। क्यों आएगा? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप सबसे पहले 0 वैल्यू पुट करोगे। पुट करने के बाद आपने ये देखा, तो जैसे आपने 0 पुट किया, आपने ये देखा कि ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी 0 आ रहा है। जैसे ही ऊपर नीचे 0 आ रहा है, तो ये कौन-सा फॉर्म आ गया? इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। और इस फॉर्म का क्या खासियत है? ये जैसे ही फॉर्म ये आएगा, तो ये नहीं चलेगा। ये करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग कई सारा मेथड जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद जानेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। तो उनको हटाने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सब हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। 0/0 आ रहा था हमारा, तो ये फॉर्म में आ रहा था, तो हम लोग इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब वो जो मिडिल टर्म जो अपने बचपन में पढ़े थे। तो मिडिल टर्म करके क्या आएगा, करिए आप, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ऊपर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स, ये क्या आएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है? ये अब क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट, लिमिट की वैल्यू अभी तक लिख रहे हैं, क्यों? अभी तक लिमिट की वैल्यू मैंने पुट नहीं की है। जब तक पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है? तो पहला आएगा x माइनस 2, और दूसरा आएगा, दूसरा भी क्या आएगा, दूसरा भी x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है? आप लोग खुद का मिडिल टर्म खुद कीजिएगा, ठीक है? तो नीचे में x माइनस 2 था और x प्लस 2 था, क्या क्या मिला मुझे, इनटू में था, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, अब मैं 2 की वैल्यू को पुट करता हूँ, देखिए, तो नीचे में 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, मतलब अब आपका 0 नहीं आ रहा है। अब जैसे ही आपका 0 नहीं आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पुट करने के लिए ये एलिजिबल है, अब पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, लिमिट्स की वैल्यू को। तो आप लिमिट्स की वैल्यू को आप पुट करिए, क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आएगा 2 माइनस 2
ये क्या आएगा 2+2, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 0 आ रहा है। आप बोलेंगे सर 0/4 चलेगा? आपने कहा था कि 4/0 होगा तो नहीं चलेगा, बट 0/4 चलेगा बिकॉज इट इज एन इंटीजर नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 0 ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, क्या क्वेश्चन दिया है, लिमिट, ये क्वेश्चन नीचे है, ठीक है, x टेंड्स टू 1 नीचे है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप लिमिट की वैल्यू को पुट करता हूं मैं, ठीक है, पहले चेक करना है कि ये उस फॉर्म में, इंडिपेंडेंट फॉर्म में है कि नहीं, पहले चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है 1 पुट करेंगे, तो ऊपर आएगा हमारा -1, 1 -2 -1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, माइनस, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा अगर तो जो भी करेंगे, करने के बाद आपका आएगा 0, ठीक है, बात नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 0 आया। अब ध्यान से देखिए, 1/0 को क्या बोलते हैं, इंफिनिटी, याद होगा। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को क्या कहा था, कौन सा फॉर्म है ये, इंडिपेंडेंट फॉर्म है, हम लोग पढ़े हैं, पीछे देख लीजिए, क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होने से क्या होगा, इनडिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। तो इसको भी क्या करना है हम लोग को, इसको फिर क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। तो अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे इसमें भी। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x-2, नीचे में x कॉमन ले लिया, x-1 -1/x, x² -3x+2, तो पहचानते हो कौन है ये, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे 3x+2 का, क्या आएगा, x² -2 + 1 x+2, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चा, 2x - x+2, x-2 -1। अब बोलेंगे सर फैक्टराइजेशन भी करके दिखा रहे हैं आप, क्या करें, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, ये सर नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x-2, यह है x-1। इस फैक्टराइजेशन को तोड़ने के लिए क्या करेगा बच्चा, हम x-1 लिखेगा और x-2 लिखेगा, ठीक है। अब देखिए, एलसीएम भी बताऊं क्या, एकदम बेसिक वाला है, यहाँ पे इस दोनों को एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए बता देता हूँ, एलसीएम करने के लिए हमें नीचे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके एलसीएम होता है, बचपन में पढ़े थे 4-5 में। तो एलसीएम करने के लिए क्या होगा, जैसे एलसीएम करने जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका x-2, नीचे में डिनोमिनेटर सेम करना है, चलो एक लाइन बता ही देता हूँ फिर बोलेंगे। तो यहाँ पे भी x-2 ऊपर नीचे इंटू करेंगे, ऊपर नीचे इंटू क्यों किए, क्योंकि अब क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जैसे सेम होगा हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, ये बात हमने फ्रैक्शन में बचपन में सीखी है, ठीक है। अब ये सेम हो गया, अब क्या करेंगे हैं, अब यहाँ पे ये x-1 x-2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, देखिए x-2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को, या 1 भी लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा हूँ, लिखने का कारण यह है कि हम लोग को ये a² - b² का फॉर्मूला दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, a² - b² का फॉर्मूला दिखा रहा है, हमारे लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसके बाद a² - b² का फॉर्मूला पुट करेंगे ऊपर वाले के। अभी तक लिमिट हमारा काम नहीं लगा है, जब तक लिमिट काम नहीं लगेगा तब तक
लिमिट की वैल्यू लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ऊपर वाला x माइनस टू माइनस वन पहला, और x माइनस टू प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू क्या थी हमारी, x, x माइनस वन, नेक्स्ट थी हमारी बच्चा x माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू वन, x माइनस थ्री, और ये x माइनस वन। अब ये x माइनस वन हो गया, x, x माइनस वन, x माइनस टू, ये कट गया, ठीक है। अब कटने से अब फायदा क्या हो गया हमारा, कि अब जब वन पुट करेंगे, अब जब वन पुट करेंगे हमारा जीरो नहीं आ रहा है, ना ही जीरो बाई जीरो आ रहा है, ना ही ये वन बाई जीरो वाला कोई चक्कर कोई पड़ रहा है, मतलब वो जो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म जो था कुछ नहीं आ रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट लिखना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, नंबर कट जाएगा बाद में। तो यहाँ पे क्या है, वन, वन माइनस टू, कितना आएगा, माइनस टू, और ये कितना आएगा, माइनस वन, कट गया, आंसर आएगा टू। ये आपका आंसर, लिख लीजिए। देखो, तो ये सम देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू थ्री, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, पाई टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक है, लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू थ्री। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, ब्रैकेट, इसका भी ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला फिर डालेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला डालेंगे, इसलिए नहीं किए, ठीक है। अब ये इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज करने से क्या आया आपका, बता दीजिए थोड़ा, क्या आया, मैं लिख देता हूँ, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन, इस फैक्टराइज को आप लोग खुद कीजिएगा, मैंने नहीं किया। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, ये एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप पहले पहले अगर वैल्यू पुट करते तो पक्का जीरो बाई जीरो आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म आता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब वैल्यू पुट करोगे तो आपका कोई जीरो बाई जीरो नहीं आएगा। अब जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग, पुट करने से क्या आएगा, ध्यान से देखिए, नीचे में वैल्यू पुट करेंगे, टू, थ्री प्लस वन, यहाँ पे आएगा थ्री प्लस वन, थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, सॉल्व करने से क्या आ रहा है, फोर इंटू ये कितना आएगा, 18 बाई सिक्स प्लस वन, सेवन, तो 18 इंटू फोर, थ्री, थ्री प्लस थ्री, राइट, थ्री प्लस थ्री, ये आ जाएगा आपका सिक्स, ठीक है। तो 90, ये आएगा 90, 108 बाई सेवन, ये आपका आंसर है। इसको आप, हाँ, नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग, हमने क्या पढ़ा, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, सेकंड पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करना था जिसमें। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन का मतलब ही आप जानते हो कि नीचे में डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट आ रहा है तो रैशनलाइज करते हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये भी देखना है कि डिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है कि नहीं।
तो आप क्या करोगे, जीरो की वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, रूट ए माइनस रूट ए आएगा, ऊपर में आएगा जीरो, नीचे में आएगा रूट ए माइनस रूट ए, तो आपका आ जाएगा जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गया। तो मतलब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइजेशन मेथड करेंगे ताकि जीरो बाई जीरो ना आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए ध्यान से देखिए, हम क्या करेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, x a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ऊपर नीचे इंटू करना है, a प्लस एक्स साइन चेंज, ठीक है, बाई a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, ये क्या आएगा, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाले में क्या देखोगे, रूट हट जाएगा, क्या आएगा, ए प्लस एक्स माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, रूट हट जा रहा है, ठीक है, क्यों, स्क्वायर है, ठीक है, तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पे ये वाला माइनस होगा, थैंक यू, यहाँ पे हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये कट जाएगा, और जैसे था वैसे ऊपर वाली जैसी वैल्यू थी वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा यहाँ पे 2x हो गया, अब नहीं, अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी करने से नीचे जीरो आ रहा है, नहीं चलेगा, अभी भी जीरो आ रहा है, ठीक है, पहले x को हटाना है, नीचे 2x है, ये x है, अभी भी पुट नहीं कर पा रहे, समझना इस बात को, अभी भी पुट नहीं कर पा रहे, इस x और x को क्या करेंगे, काट देंगे, ताकि ना रहेगा x, ना रहेगा जीरो, ठीक है। अब क्या करेगा बच्चा, अब हम लोग क्या करेगा, अब लिमिट को पुट कर सकता है, तो लिमिट लिखना नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, ऊपर में a प्लस जीरो, एक्स की जगह पे क्या करेंगे, जीरो पुट कर दिए, इस x की जगह पे जीरो, तो क्या करेंगे, a माइनस जीरो बाई क्या आएगा, टू, तो ऊपर क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट ए बाई टू, ये क्या आएगा, टू रूट ए, वन प्लस वन, ये बाई टू, तो टू टू कट जाएगा, आंसर आएगा रूट ए, ठीक है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका आंसर 10 है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आने के लिए पहले पुट करेगा, पुट करके क्या चेक करेगा, कैसे चेक, पुट पुट करके देख लेते हैं, तो पुट करने से क्या आ रहा है, ऊपर वाला क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस 16, नीचे 4 स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, तो 16 माइनस 16, तो नीचे आएगा आपका 5 माइनस 5, रूट 25 का, फिर ये 5 क्या आएगा, जीरो बाई जीरो। अब जीरो बाई जीरो कौन सा फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर हम लोग को इसको जीरो बाई जीरो से हटाना है, इस फॉर्म में नहीं रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 16 बाई -5, ठीक है, ऊपर नीचे इंटू करेंगे,
-5 -9 -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट, ये माइनस था, सॉरी ये प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाला क्या आएगा, माइनस, अब ऊपर वाला क्या है, +9 +5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 4, यहाँ पे ये क्या आएगा, x² +9, तो ये क्या आएगा बच्चा, +9 आ जाएगा, ये हट जाएगा, +5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, हाँ, अब आगे करिए, तो ऊपर में जस्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 4, नीचे क्या आएगा, x² -16, ऊपर क्या है, x² +9 +5, ठीक है। ये सेम चीज़ है, कट जाएगी, 4 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 +9 रूट +5, ये आएगा 5, और ये 5 था, तो 5 + 5 10 आ जाएगा आंसर, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने पहला पढ़ा, सेकंड हमने क्या देखा, फैक्टराइजेशन मेथड देखा, थर्ड हमने क्या, रैशनलाइजेशन मेथड, अभी चौथा जो मेथड है वो क्या है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। सम फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे, पहला फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू n माइनस ए एन एक्स, अगर ये फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा फॉर्म रहता है तो उसको आप लिख सकते हो n a n माइनस 1, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको मैं, यहाँ पे यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू, अगर आपको यहाँ पे समझिए कुछ भी वैल्यू दी है, a दी है समझिए, और यहाँ पे x पावर में 2 माइनस a पावर, a की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे एक पावर में यहाँ पे समझिए 2 सेम रहेगा आपको, तो x माइनस ए अगर कुछ लिखा है तो आप क्या लिखोगे, n के जगह पे यहाँ पे सामने आ जाएगा a 2 माइनस 1 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस a की जगह पे आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बोल सकते हो आप, या और इसमें नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब ये है कि लिमिट्स में जब प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है तो आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, ये चीज आप पढ़ोगे। तो लिमिट्स में ये चीज मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा गलती करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिमिट में अगर आपका दो फंक्शन दिया है, अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो आप क्या करो, बीच में प्लस माइनस है तो दोनों फंक्शन में लिमिट जो बाहर में रहेगी उसको आप दोनों में लगा सकते हो अलग अलग करके, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि अगर दोनों फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में है तो भी आप लिमिट दोनों में अलग अलग लगा सकते हो, आपको लिमिट अलग अलग लगाना है, एक में नहीं करना है, एक ही से नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। नंबर 3, अगर आपके डिवाइड में दिया है दोनों फंक्शन तो भी आपको लिमिट्स अलग अलग लिखना है, जब लिमिट लगाने से पहले आपको दोनों को अलग अलग लिखना है, ऐसे नहीं आप लोग ऐसा लिमिट तो एक बार लिखा हुआ है उसी से काम चला लेंगे, ऐसे नहीं है। तरीका क्या है कि आपको दोनों लिमिट्स अलग अलग लिखने हैं। नेक्स्ट, अगर लिमिट में अंदर में कोई के है, कांस्टेंट कोई टर्म है, जैसे कोई भी 2 5 कोई भी कांस्टेंट टर्म है, उसको आप बाहर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट के बाहर आप ला सकते हो उस टर्म को, कोई कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ला सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते, इसी के इसी के बेसिक्स पे जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, इस पे क्वेश्चन हमने दिया है, यहाँ पे देखो क्या है, लिमिट
x टेंस टू 1, यहां पे आपने क्या देखा 15 माइनस 1। देखिए सबसे पहली बात है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 के पावर में 15 लिख सकता हूं, नीचे में x 10 है, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे वो फॉर्म में उस पीछे वाले फॉर्म में लेके आना जो लास्ट मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो वहां पे आप देखे थे नीचे में, ऊपर है पावर में n कुछ भी रहे, नीचे में आपका पावर में कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो आप क्या करेगा 15 बाई x माइनस 1 लिख देगा, ठीक है। और नीचे में भी यहाँ पे भी 10 माइनस पावर में 10, नीचे में x माइनस 1। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी x माइनस 1 कैसे ले आए आप, ठीक है ना। देखिए ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, कट जाएगा, इसीलिए आपने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, अगर आप एक बार लिखते तो आपको यहाँ पे इनटू में लिखना पड़ता है काटने के लिए, बट यहाँ पे आपने 2 बार लिख दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बीच में आपका एक लंबा सा डिवाइड है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको जो अलजेब्रा का जो भी मेथड सिखाया था इसके पहले कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्यों, देखिए यहाँ पे यूज फर्स्ट यहीं पे यूज हो रहा है कि यहाँ पे डिवाइड है। डिवाइड का मतलब मैंने क्या बताया था, लिमिट कहाँ होगी, ऊपर वाले के पास भी, न्यूमरेटर के पास भी होगी और नीचे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास भी होगी। तो हम लोग अलग अलग लिमिट्स लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1, तो ये आपका 15 1 15 इसको भी दे देंगे और नीचे वाले को भी दे देंगे, दोनों में अलग अलग लिमिट डाल देंगे, ठीक है। डाल दिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चा, ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, ऊपर वाला 15 x n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1। अभी तक मैं लिमिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वैल्यू मैंने डाला नहीं है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 बाई लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 1, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, इसी में हम लोग डाल देते हैं, वैल्यू भी डाल देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 15 1 15, ठीक है, 14 सॉरी, ये अब यहाँ पे क्या आएगा 10 1 9, ठीक है। तो आप ऊपर वाले क्या जानते हैं क्या होगा, 1 के साथ इंटू होके 15 ही आएगा, नीचे वाला 10 ही आएगा। तो ये क्या आएगा 3/2, लिख लीजिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेगा, सेम वही लिमिट, नीचे में क्या करेगा 1/3 माइनस 1, नीचे में आएगा z माइनस 1, ये बड़ा डिवाइड माइनस 1, ठीक है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला में आ जाएगा, सबको लिमिट दोनों को अलग अलग दे देगा, चलो अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिमिट दे दिए, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा आपका n मतलब क्या है 1/3, a कौन है 1, 1/3 माइनस 1, ये आएगा 1/6 1, और ये आएगा आपका 1/6 माइनस 1। 1 के पावर में कुछ भी डालिए उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1/6 ऊपर जाएगा, 6/1 कट जाएगा, आंसर 2। तो यहाँ पे क्या देखा आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अभी आपने विदाउट, अभी आपने एल्जेब्रिक फॉर्म देखा था, अभी आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपको कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कि लिमिट x टेंस टू 0, अगर sin x बाई एक्स होता है तो आप उसको, उस लिमिट को आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ x बाई एक्स ही नहीं रहेगा, बात समझिएगा, लिमिट सेम वेरिएबल, मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम वेरिएबल होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको 1 लिख सकते हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऊपर नीचे में, अगर समझिए यहाँ पे 5x 5x हुआ, ठीक है,
यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका एक्स ठीक है जो भी, ठीक है ना, और इन दोनों में सेम चाहिए, इन दोनों में अगर सेम अगर होता है तो आप क्या करोगे, वन लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता तो समझ में आएगा। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नीचे में थ्री लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ थ्री लिख दूंगा, और इस थ्री को काटने के लिए यहाँ थ्री लिखा हूं। अब ये पूरा क्या हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, वन, और ये क्या होगा, थ्री, तो ये क्या होगा, थ्री इंट, इस पूरे वैल्यू को फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये अगर सेम होगा, अगर x टेंस टू जीरो है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो ये पूरी कितनी हो गई, वन हो गई, ये कितनी हो गई, थ्री, वन इंटू थ्री, ऐसे थ्री हो गया, ठीक है। हाँ यस, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको थ्री लिखा हुआ था, एक्स लिखा हुआ था, और ये नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं एग्जांपल लिया हूँ क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों को सेम लाने के लिए मैं यहाँ पे थ्री थ्री लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे थ्री आएगा तो मुझे ऊपर में थ्री लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया, वन इंटू थ्री कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, सेम यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सेम चीज, ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 5x चाहिए, और ये 5 लाने के लिए क्या किया बच्चा, मैंने 5 किया, तो ये पूरा क्या आएगा, लिमिट, चलो हटा दो इसको, डायरेक्ट क्या लिखना है, वन इंटू फाइव क्या आएगा, फाइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगी, जीरो आएगी, ये पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज है, ध्यान से देखिएगा, जो बच्चों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और तो यहाँ पे क्या है कि वन माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपको मालूम है, हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स है, अब ये टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है, अगर याद नहीं किसी को तो फॉर्मूला देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहाँ पे ये टू क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में इसको और इसको सेम वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टू लिख दिया होल स्क्वायर, ये टू का मतलब क्या है, फोर है यहाँ पे, तो मैं इस यहाँ पे इस पूरे चीज को, इस x को मैंने साइड में लिख दिया, x को, ठीक है, ये x कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये चीज मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इस पूरे को मैं यहाँ पे लाने के लिए मुझे मुझे इंटू भी करना पड़ेगा। अब ये पूरा सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा पूरा वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये x और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x बाई फोर, तो ये जीरो यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, जीरो बाई फोर, जीरो, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जस्ट ये प्रूफ करने के लिए, ये आपको प्रूफ आएगा या थोड़ा सा अगर सॉल्व करने आया तो, कि आपका ये फॉर्मूला में ये जीरो कैसे आया, ये आपने सॉल्व करके बता दिया विद द हेल्प ऑफ कौन सा फॉर्मूला, साइन एक्स एक्स बाई एक्स को आप यूज किए इसमें करके आपने इस फॉर्मूला को जीरो लेके आए हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, साइन फोर एक्स बाई साइन, ठीक है, ये गलत था, जीरो था, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, देखो ध्यान से, आपको सबसे पहली बात है कि आप लिमिट में आप क्या जानते हो, डिवाइड में ऊपर नीचे अलग अलग लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये क्या आएगा, साइन फोर एक्स, यहाँ पे फोर एक्स चाहिए आपको, मैं लिख दिया, इस फोर एक्स को लाने के लिए आपको अलग से फोर एक्स इंटू में लिखना पड़ा, बाई लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन टू एक्स, इस टू एक्स को लाने के लिए एक्सेल टू एक्स लिखना पड़ा, ये टू एक्स, ठीक है।
ये पूरी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। 4x, नीचे वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 1 इंटू 2x, ठीक है। x x कट गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पड़ेगा, क्या होता है, 2 स्क्वायर x, याद आ रहा है, बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2, मैंने बताया था कि जब आपके लिमिट के अंदर 2 इंटू में होता है तो वो क्या होता है, बाहर लिख सकते हो, ये बताया था मैंने। तो ये 2 बाहर आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x, ये साइन स्क्वायर था तो मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर नहीं, मैं इसको 2 इंटू में 2 बार लिखूंगा, और इंटू में होने से आपको पता है कि लिमिट अलग अलग लिखना पड़ता है, तो मैं इसको 2 अलग अलग लिखूंगा। होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आप होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग लिख दोगे इंटू में, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, 2 इंटू 1, ये भी 1, आंसर क्या आएगा 2, लिख लीजिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिमिट x टेंस टू पाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पाई माइनस एक्स, ये क्या था, पाई था, ये बाहर आ जाएगा, 1 बाई पाई हो जाएगा। मैंने बताया था कि अंदर जो भी वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, लिमिट के अंदर वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 बाई पाई, और ये क्या आ गया 1, ऊपर नीचे सेम, इंटू 1, क्या आएगा 1 बाई पाई, वेरी इजी। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक लाइन थोड़ा बता देता हूं, देखिए पहले क्या करना है हम लोग को, ये देखिए पहले इसको फॉर्मूला के रूप में लेके आऊंगा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब जैसे ये आ गया, ये आपको फॉर्मूला के रूप में आ गया, 1 माइनस, आपने क्या किया, माइनस कॉमन लेके, माइनस माइनस, चलो मैं ये भी दिखा दूं क्या, अब क्या हुआ, माइनस बाहर ले लिया, माइनस 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 कट जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दिया बस, ठीक है। उल्टा करने से क्या फायदा हुआ, ये 1 माइनस कॉस 2x एक फॉर्मूला आ गया हमारा, 1 माइनस कॉस 2x हमने जस्ट पहले भी देखा, ये हमारा होता है फॉर्मूला, होता है क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और ये क्या होगा, x बाई 2 नीचे वाला होगा, जब ये x होता है उसका आधा होता है, 2x का आधा, तो यहाँ पे ये नीचे वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर x बाई 2 आएगा, ये जो रहता है इसका हाफ होता है एंगल, ठीक है। ये 2 कट गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x बाई, मैं नीचे में x स्क्वायर एडिशनली बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इंटू 1 बाई, ये था साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी क्या बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, नीचे में क्या बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, मतलब इसके लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट, थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से देखिए, आपको समझने में थोड़ा सा वो रहेगा, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, तो इस x बाई 2 को स्क्वायर है, 2 चाहिए मुझे, ये लिख दिया। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हूं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए तो इंटू में भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि इंटू में यहाँ पे एडिशनल लिखा हूं तो एडिशनली इंटू करने के लिए लिखा हूं, यहाँ पे लिखा था मैंने एडिशनली अलग से लिखा था, तो यहाँ पे भी अलग से लिख दिया ताकि ये डिवाइड वाला इससे कट जाए, मतलब जो जो चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो मैंने काटने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 1 होगी, लेकिन कैसे होगी, ऐसे नहीं कर सकते, मैंने बताया था कि स्क्वायर में ऐसे नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या आएगा,
x टेंस टू 0, आप क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चा? साइन x बाई एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई एक्स लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप लोग सर एक बार में लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेथड नहीं है, स्क्वायर वाले में कोई मेथड नहीं है। तो ये क्या आएगा? 1 बाई लिमिट, क्या था लिमिट? मैंने कहा था कि जब लिमिट होती है सबकी जगह अलग अलग बिठाई जाती है, तो अलग अलग बिठा दोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिमिट साइन ये x बाई, ये क्या आएगा? x/2 इंटू 1 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 बाई x/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? ये वाला था, देखो यहाँ पे ये वाला क्या, इसमें क्या, इसमें जस्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बाई क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा इसके साथ? 4। ठीक है, ये सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे, सिर्फ 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा? 4। नोट कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हम लोग को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए अगर आप 0 पुट करते हो, पहले आपको चेक करना पड़ता है कि 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जस्ट पुट करके देखोगे तो देखिए साइन जो है ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। बट कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऊपर में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? नीचे में। तो नीचे वाले को हटाने से काम चल जाएगा, ऊपर को नहीं भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, हम लोग ये लिख सकता है साइन x बाई एक्स, और इस x को एडिशनल लिखा है तो यहाँ पुट कर देगा, लिख सकता है। अब यहाँ पे लिमिट, अब क्या करेगा हम लोग, लिमिट इसको दे देगा, ऊपर को भी दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स को भी दे देगा, और ये एक्स भी बाहर लिख देगा, नहीं सिर्फ बी बाहर लिखेगा, एक्स जैसे है वैसे ही। ठीक है, और हम लोग क्या करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स ऊपर से कड़ी भी जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर का x कॉमन आएगा, a प्लस कॉस एक्स एक्स बी साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये x दो और ये कट कट जाएगा। ठीक है, अब तुम लिमिट ऊपर नीचे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट हम ऊपर दे देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस, अब यहाँ पे b, अब ये b बाहर आ गया, क्यों? वेरिएबल बाहर आ जाता है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स बाई एक्स, अब 1 लिखेगा। ठीक है, अब ये 0 पुट कर देगा, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1, नीचे में क्या आएगा, b है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 1 बाई b। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। এই তোরা সব হয়ে গেছে তোদের? তাহলে কি হয়েছে? पता नहीं है, 4-5 तो ले चल, लिख लिख, पास कर दो, तो पास कर दो, फिर ले आओ।
वो तो 6 महीने से कर रहा है। सही बात यही है। इसको बोल रहा हूँ तो जानता है वो। तब समझ में आएगा, कब बोल तुम? हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली के बाद सब समझ में आ जाएगा, क्यों बोलो तो? हाफ हाफ ईयरली में जब, ये नियम है, हाफ ईयरली में जब आदमी ऊपर से धरती से नीचे धमाक से गिरता है, 10 में लाता है 80% है और जैसे हाफ ईयरली में जब गिरेगा तब मालूम चलता है होश। अब समझ में आता है क्यों बचने का सहारा नहीं गिरता, इसीलिए है कि अगर तुम क्लास टाइम में 2 घंटा पढ़े हो तो अभी तुमको 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये बकवास बोलते रहना, करते करते 11 12 चला जाएगा। बस क्या है, मजबूत है। तुम यही बोलते रहना और खोजते रहना, करते करते 11 चला जाएगा, 12 चला जाएगा। कट गया तो, कट गया तो। क्या चीज में खाता कोई हम लोग कम किया है, भूल गया तुम। ठीक है, होता है, अक्सर होता है। ए देखो, ये वाला, अब देखो इसमें, इस समय एक चीज देखो, अब देखो कॉसेक, इसमें इंटरेस्ट, ये वाला अलग पैटर्न का है, ध्यान से देखिए। उल्टा आपको बोलना चाहिए कि सर एग्जाम है, हम तो, बाकी लोग चला भी जाएगा, क्लास में तो फिर बैठते भी थे, अब तो उल्टा कर लिए। बंदी देखो, देखो अब न्यू फॉर्म समझेंगे हम लोग। ठीक है, किया हुआ है ऑलरेडी। ध्यान से देखिए, हमें तुमको हम साढ़े 9 के पहले छोड़ेंगे नहीं, 9 बजे, हम बता दे रहे हैं। तो जितना भी तू ऐसे कर ले, हम बता दे रहे हैं हम। और सबके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो इस पैटर्न में, ये मेनली जो पैटर्न है, ये पैटर्न कहाँ यूज होता है मैं बता रहा हूँ। ये पैटर्न आपके यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट देखा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट में x में 0 नहीं रहेगा, मैंने अभी जो फॉर्मूला आपको बताया, जस्ट जो अभी फॉर्मूला हमने किया, उसमें हमने क्या किया कि x में क्या था, x में 0 था, x में 0 था, x में 0 था। अगर x में 0 नहीं है, x में 0 नहीं है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे लिमिट लगाओगे, ये बात आप जानोगे भी। ठीक है, कैसे जानोगे? देखिए,
यहाँ पे आपको क्या करना है, जब जब आपके x के में 0 नहीं है, यहाँ पे x में 0 नहीं है, π/2 है, तो आप क्या करोगे, आप सेम जैसे आपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में किया था, आप क्या करोगे, h टेंस टू 0 पकड़ोगे और आप 10 टू x के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, π/2 प्लस h। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो याद होगा कि हम लोग क्या लिखते थे, π/2 माइनस h प्लस h लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ प्लस h वाला लिखोगे, पैटर्न याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आएगा, π/2 प्लस h माइनस π/2 हो जाएगा। अब बच्चा क्या होगा, ये π/2 क्या होगा, कट जाएगा, नीचे में h बचेगा, और ये एलसीएम होगा तो क्या होगा, पाई प्लस 2h। ठीक है, ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे पाई प्लस 2h का मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट भी आ गया, पाई प्लस 2h मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो 10 टू h आ जाएगा। क्वाड्रेंट वाली बात आ गई, ट्रिगो वाली। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका, थर्ड थर्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा, तो आप क्या जानते हैं, पाई प्लस 2h, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये पॉजिटिव होगा, 10 टू h बाई h। अब यहाँ पे आप क्या जानते हो, ये 2h है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2h चाहिए, तो इस 2h को एडिशनल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 इंटू ये पूरा 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के सम्स करते हैं, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम देते हैं आपको। देखिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम h टेंस टू 0 लेके आना है, और ये क्या हो जाएगा, साइन x की जगह पे आप क्या लिखेगा, पाई प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिखेगा, पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, साइन पाई प्लस h, पाई पाई कट जाएगा, क्या आएगा बच्चा, माइनस h। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट की याद कीजिए, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट साइन का होता है, नहीं होता है, तो क्या आएगा, और पाई मतलब साइन कॉस में चेंज भी नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, ये क्या आएगा, पाई माइनस एच, कट जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, सेम ये देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस π/2 माइनस प्लस h, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। ठीक है, पैटर्न को फर्स्ट फॉलो कीजिए, पैटर्न को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या आएगा, ये कट जाएगा, माइनस h, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा, 2 कट जाएगा, ये हाँ माइनस, नहीं माइनस 2 भी आएगा, 2h। ठीक है, माइनस 2h। ठीक है, अब देखिए cos π/2 प्लस h, मतलब cos किस पे चेंज होगा, सेकंड चेंज किस में होगा, माइनस क्या होगा, माइनस साइन एस, क्यों, कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, इसीलिए माइनस आ जाएगा, और क्या होगा, π/2 है, π/2 के कारण क्या होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि ऑड नंबर होता है तो कॉस साइन में चेंज होता है, ऑड होने से चेंज होती है, तो यहाँ पे ऑड है इसलिए चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे इवन था इसलिए चेंज नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये ये अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला लॉजिक। अब ये वाला क्या आएगा, 1/2 बाहर आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, ये पूरा कितना आएगा, 1/2 इंटू ये क्या आएगा, 1/2, लिख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू, ये आपको पढ़ना है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ा, उसका आपने चीजें देखी।
अब आप पढ़ रहे हो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट में कैसे आप लिमिट लगाते हो, लॉग्स में, एक्सपोनेंट्स में, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ये आपका एक्सपोनेंट्स में क्या फॉर्मूला क्या है, ax माइनस वन बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में अगर होता है, a मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर, अगर इस फॉर्म में होता है तो आप लिख सकते हो log e a, ठीक है। सेकेंड, x लिमिट x log वन प्लस एक्स बाई एक्स होता है तो आप वन लिखते हो। देखो यहाँ पे अगर x की जगह पे 2x भी हो सकता है, बट ये x और ये x क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिट ई एक्स माइनस वन बाई एक्स, सेम इसी के जैसे ही है, बट यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ई है, यहाँ पे भी इसलिए ए की जगह पे क्या आ गया, ई आ गया। और लॉग में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये दोनों सेम होता है तो ये पूरा वन हो जाता है, ठीक है, लॉग में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन में लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, लिमिट ए एक्स माइनस बी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए एक्स को लिख सकता हूँ माइनस वन। अब ये जो माइनस वन लिखा हूं मैं, बी एक्स माइनस वन, देखिए ये माइनस माइनस क्या है प्लस, इस माइनस वन को काटने के लिए मैंने प्लस वन लिखा था, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। नीचे एक्स, अब ये एक्स इसके साथ मैंने अलग लिख दिया, बीच में माइनस था माइनस, ये एक्स इसके साथ अलग लिख दिया, ये लिमिट हो गया और ये भी लिमिट में आ गया। अब ये जो लिमिट में ये फॉर्मूला क्या बन गया, तो पहले देखिए चलिए क्या हो गया, ये होने से क्या आएगा लॉग ए, तो ये पूरा क्या आ जाएगा बच्चा लॉग ए, और ये पूरा क्या आ जाएगा लॉग बी। अब देखिए ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस होने से लॉग क्या होता है, लॉग ए बाई बी हो जाता है, ठीक है। और मल्टी, और ये, हाँ, और अगर ऐड होने से मल्टीप्लाई हो जाता है, लिख लीजिए, बराबर लिखिए। देखो ये लास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं इस टॉपिक का, लिमिट। सबसे पहला आप क्या देख रहे हो, इसमें क्या खासियत है, सबसे पहले ये क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में रैशनलाइज, इसको देख के हमें याद आता है बचपन से कि रूट होने से ही ये रैशनलाइजेशन, ठीक है, वन प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे नीचे वाली क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हट जाएगा माइनस वन, ये कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा टू एक्स माइनस वन, इंटू में ये पूरी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ये इंटू में है और ये चीज क्या आ गई, ये पूरा ध्यान से इंटू में होने से हम लोग दोनों को लिमिट को क्या करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इंटू लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है फॉर्मूला, ए एक्स माइनस वन, याद आ गया फॉर्मूला, यस, लॉग ए, लॉग ए यहाँ कौन होगा, यहाँ पे क्या होगा टू, तो लॉग क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, इनटू ये पुट करेंगे क्या आएगा जीरो, तो वन प्लस वन कितना आएगा टू, तो आंसर क्या आएगा टू लॉग ई टू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है? रूट के अंदर जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा आपका रूट वन प्लस वन, रूट वन मतलब वन, तो वन प्लस वन कितना आएगा टू, इसलिए टू लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख लीजिए।